लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि 21 साल बाद आप अपनी सर्विस छोड़ के पॉलिटिकल करियर बना रहे हो? ये बापू हानिकारक यहाँ पर हो गए, वो प्रेशर था पिताजी का, परिवार का, कि भाई देखो इतनी मेहनत की है, इतने सालों से लगे हुए, हम धक्के खा रहे हैं, जैसे अपने बोलते हैं कि भाई धक्के खा रहे हैं, सब कुछ इसमें लगा रखा है, अब संभालो इसको, आके मैंने संभाल लिया जो करना था। नहीं नहीं, ऐसा तो बल्कि कभी था ही नहीं। मुझे खुद ये ज़रूर था, मैंने शायद वो शुरू में कहा नहीं, कि मेरे लिए जो आईएएस का एग्ज़ाम जो था वो एक पॉइंट पे आके एक खुद की आइडेंटिटी का इशू बन गया था। अच्छा। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे मेरे पिताजी राजनीति में इस सूरत में नहीं आने देंगे कि कुछ नहीं कर सका इसलिए कुर्ता पजामा पहन के आ जा। तो और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने भी मुझे समझा दिया था कि ज़्यादा अपने पिताजी के भरोसे ना रह जाइए, खुद कर लियो कुछ। तो वो कुछ ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स थे जिनसे मैं ट्रिगर हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से कर पाऊंगा। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब मैंने पहला अटेम्प्ट लिया और मेरा प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ, मैं उसी में बहुत खुश था कि कोई ये नहीं कहेगा कि डफर है। लेकिन ये चीज़ फिर मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी कि लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, कम से कम इस नाते कि यदि आपको अपना कुछ करना ही है तो सिविल सर्विस, जैसे मैंने कहा, आर्ट्स वाले के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं होता।